स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके संस्कृत के अध्यापक। आज हम लोग संस्कृत बुक की चैप्टर नंबर 2 द्वितीय पाठ संस्कृत वर्णमाला का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला। यहाँ पर आपका स्वर वर्णा मतलब स्वर का वर्ण। वर्ण मीन्स क्या होता है? अक्षर भी होता है आपका अ, आ, इ, उ, ऊ, री, दीर्घ री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। ये सब क्या है? आपके स्वर वर्ण हैं। संस्कृत के स्वर वर्ण हैं। एक बार रिवाइज कर देते हैं। अ, आ, इ, उ, री, दीर्घ री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। नीचे आपका व्यंजनानि मीन्स व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर वर्णाः। वर्णा है वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वराः, दूसरा व्यंजना मीन्स स्वर और व्यंजन। यहाँ पहले चर्चा करेंगे हम लोग स्वर का। स्वर के यहाँ पर 2 प्रकार दिए गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वराः। मतलब ह्रस्व स्वराः, दीर्घ स्वराः। ह्रस्व स्वर मीन्स क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय हमें कम से कम समय लगता है। जैसे अ, इ, उ, री, लृ। अ, इ, उ, री और लृ होता है। दीर्घ स्वरा में आ, ई, उ, री। री में कौन सा री है? यह दीर्घ री है। कौन सा री है यह? दीर्घ री। ए, ऐ, ओ, औ। तो स्वर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है कितनी? 5। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है। ह्रस्व स्वर में आपका अ, इ, री, लृ है। और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजनान। व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में आपके व्यंजन 3 प्रकार के दिया गया। पहला स्पर्श व्यंजनान, दूसरा अंतस्थ व्यंजनान और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजनान। तो पहले चर्चा करेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजनान का। मतलब स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपका? क वर्ग में है आपका क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में है आपके च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, ण। तथा त वर्ग में है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। इनकी कुल संख्या 25 है। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग 5 है। सभी लाइनों में, सभी वर्गों में कितनी है?
5 5 हैं, ठीक है। सभी वर्गों में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5 है। और टोटल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। तो कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25 है। सेकंड है आपका अंतस्थ व्यंजनान। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 है, ठीक है। य र ल व। तीसरा आपका ऊष्म व्यंजनान मीन्स ऊष्म व्यंजन, तो आपका तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, मतलब इनकी संख्या कितनी है? 4 होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, या स्पर्श व्यंजनान, अंतस्थ व्यंजनान और ऊष्म व्यंजनान, यह सभी व्यंजन के पार्ट है। व्यंजन कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, स्पर्श व्यंजनान, अंतस्थ व्यंजनान और ऊष्म व्यंजनान। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर हैं आपके 5, दीर्घ स्वर कितने? 8, स्पर्श व्यंजन है 25, अंतस्थ व्यंजन है 4। फिर से रिपीट करते हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5, दीर्घ स्वर कितने? 8, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4 और ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। तो कुल टोटल कितनी संख्या हो गया? 46। और अयोगवाह, अयोगवाह कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या है आपके? अयोगवाह हैं, ठीक है। अयोगवाह मतलब यह स्वर और व्यंजन दोनों नहीं होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज का। संयुक्त वर्णा मतलब संयुक्त वर्ण। नीचे दिए गए संयुक्त वर्णों को ध्यान से देखो। संयुक्त होते हुए भी ये वर्ण स्वतंत्र वर्णों की तरह ही प्रतीत होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क नीचे हलंत है, फिर मूर्धन्य श, तो क्या बन जाएगा? छ, छतरी का छ। जिस अक्षर के नीचे हलंत होता है उसका मतलब क्या होता है कि उसमें से जो स्वर है वह अलग है, स्वर उसमें नहीं है। और यहाँ पर हलंत नहीं लगा इस स्वर के नीचे, तो इसमें स्वर है। तो क हलंत है प्लस मूर्धन्य स, तो कौन सा अक्षर बना आपका? छतरी छ। छ। त्र के नीचे हलंत है प्लस र है, तो क्या कौन सा अक्षर बना? त्र। ज के नीचे हलंत प्लस ञ, तो ज्ञ का बना, ठीक है। स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कहने का तात्पर्य है जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं वह किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता है, या किसी दूसरे की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं। जबकि व्यंजन में क्या होता है? वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन के उच्चारण में ये सहायक होते हैं। नीचे या कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एतेषाम लेखनाभ्यासम कुरुता, मतलब नीचे जो यह जो लिखा गया है सेम इसी तरह तीनों कॉलम में लिखना है। जैसे आप लिखा है क्षत्रिय, तो इसमें भी क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय, मतलब इसके लिखने का अभ्यास करना। त्रिशूलम, तो इसमें भी त्रिशूलम 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 आपको लिखना है। ज्ञानी, इसमें भी ज्ञानी ज्ञानी और ज्ञानी होगा, ठीक है। सेकंड है पंचवार लिखत। इसको 5 बार लिखने से, अ को 5 बार लिखा गया ना, उसी तरह आ को यहाँ भी आ लिखना है,
यहाँ भी यहाँ लिखना, ऐसे पूरी लाइन में लिखते जाना है पूरा। अ को 5 बार, आ को 5 बार, छोटी ई को 5 बार, बड़ी ई को 5 बार, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे सबको क्या करना है 5-5 बार लिखना है। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। उसी तरह री, री, ए, ओ, अंग, अह, सभी को 5 टाइम्स लिखना है, 5 बार लिखना है। अधोलिखितम विवरणम पश्यत ततसा रिक्त स्थान पूर्यत, मतलब नीचे लिखे गए विवरण को देखिए, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क हलंत प्लस अ, तो के प्लस ए, ये इंग्लिश से बना गया है, तो हम हिंदी पर ही चर्चा करते हैं। ख में ख प्लस अ, ग में ग प्लस अ, नीचे हलंत लगने का मतलब इस व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया गया है। उसी तरह घ में घ प्लस अ लिखेंगे, अंग में अंग प्लस अ, च प्लस अ लिखा है तो क्या बन जाएगा आपका च हो जाएगा, ये नीचे हलंत नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छ, तो छ प्लस अ, छ के नीचे क्या लगाएंगे हलंत लगाएंगे। ज में ज प्लस अ, ज प्लस अ हो जाएगा। फिर झ में झ प्लस अ, झ के नीचे क्या लगाएंगे हलंत लगा देंगे। फिर ट का है, ट है तो ट प्लस अ, ट के नीचे क्या, जैसे ट का हम देख रहे हैं ट ऐसे लिखा है, तो इसका हम अगर अलग अलग करेंगे इसको व्यंजन और स्वर को, तो ट हलंत प्लस अ। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हम लोगों ने आज संस्कृत वर्णमाला चैप्टर का अध्ययन किया। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।